तू भी कभी दिखाई दे। क्या हुआ ज़ीशान भाई, आप परेशान लग रहे हैं? मेरी राय, मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं है इस घर में। सबको लगता है मैं जाहिल हूं, अनपढ़ हूं, अपने लिए गलत फैसले करूंगा, भटक जाऊंगा बाहर जाकर। आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। हजारों लोग बाहर जाकर अपनी किस्मत बनाने की कोशिश करते हैं और आपको तो आपकी कंपनी खुद ये प्रमोशन दे रही है। मेरी मानिए, आपको ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। पता नहीं घर वाले आपके जाने पर इतना बड़ा क्यों इशू बना रहे हैं। मेरी मानिए, सिर्फ अपने दिल की सुनिए। काश के सरिश ईमान की भी यही सोच होती जो तुम्हारी। ईमान आप ही और मेरी तरह उनकी इनसिक्योरिटी देखकर ही तो घर वालों ने आपको इस रिश्ते में बांधा है। अगर ईमान आप ही चाहती ना तो उनके मनाने पर घर वाले राजी हो जाते। या तो हर किसी को ईमान आप ही की फिक्र है, आपकी तो किसी को परवाह ही नहीं है। और ज़ीशान भाई, ईमान आप ही से निकाह की शर्त काफी अजीब सी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता आपके पैर की बेड़ी बनकर आपको बांध ले। मेरा मतलब है कि ईमान आप ही शादी के बाद आप पर इतना अख्तियार तो हासिल कर लेंगी कि यहाँ का हर छोटा बड़ा मसला आपको बताएंगी। अब इस सूरत हाल को टैकल करना काफी मुश्किल होगा। थैंक यू सरिश। चलो कोई तो है जो मेरी फेवर में बोल रहा हूँ। ज़ीशान भाई, मैं आपके फेवर में नहीं बल्कि हक की बात कर रही हूँ और मैं वही बोलती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। लेकिन आपने वहां जाकर मुझे भूलना नहीं है। वहां जाकर मुझे फौरन बुला लिएगा। मैं भी यहाँ की जिंदगी से बहुत तंग हूँ। वहां जाकर जॉब करूंगी तो मेरी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी। आप मुझे बुलाएंगे ना? अच्छा ठीक है, बुला लूंगा, लेकिन जॉब नहीं करने दूंगा। बस एक दफा मुझे वहां जाने दो सरिश, फिर देखना मैं सबकी जिंदगियों में खुशियां बिखेर दूंगा। लेकिन घर वाले क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? फिर तो आप वहां जाने की तैयारी कीजिए। शुरू शुरू में थोड़ी गर्मा गर्मी होगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है सही बात? 100%। सारे घर वाले एक जैसे ही होते हैं। अब आप आइए, आपको अच्छी सी चाय बना के पिलाते हैं। आए? चलो आ जाए। मेरे चंदा, शमीम से ज्यादा तुम्हारी फिक्र और किसको होगी? मैं समझती हूँ कि उसने सही वक्त पर बिल्कुल सही कदम उठाया। तुम्हें पता है ना कि ज़ीशान तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। आप नहीं जानते बेजान, मैं खुद को ऐसी उलझी हुई डोर की तरह महसूस कर रही हूँ जिसका एक सिरा अम्मी के हाथ में और दूसरा ज़ीशान के। दोनों तरफ से जोर आजमाई में टूटूंगी तो मैं ही ना। अरे मेरे बच्चे, तुम ऐसे सोचते क्यों हो? है भाई, देखो, निकाह से तुम दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और क्या? और डर किस बात का है? तुम देखना, ज़ीशान तुम्हारे ही हक में फैसला देगा। मुझे ज़ीशान की मोहब्बत पे कोई शक नहीं। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम लिख दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तो उसके इंतजार में ही बैठी हूँ बेजान। चाहे वो मुझसे निकाह करके जाए या बगैर निकाह के, क्या फर्क पड़ता है? अरे देखो मेरी जान, ये निकाह तो उसकी वापसी की उम्मीद है। और क्या? परदेश में जब वो थका हारा अपने ऑफिस से आएगा और आराम के लिए अपने बिस्तर पर लेटेगा तो तुम्हारा ख्याल उसकी सारी थकान उतार देगा। और वो सोचेगा कि कब तुम्हें बुलाए या कब वापस आए,
लेकिन मैं ये सोचती हूँ जब तुम चली जाओगी ना उसके साथ तो मैं क्या करूँगी? हाँ? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसे नहीं सोचते मेरी जान। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, बस यही आरज़ू है मेरी तो। खुश हो जाओ। जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी, जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी। पैकिंग होगी तुम्हारी? जी हाँ। फ्लाइट तो तुम्हारी 2 दिन के बाद है ना? जल्दबाजी में कोई चीज भूल ना जाऊं इसीलिए सारा काम अभी कर रहा हूँ। भूल के तो तुम जा ही रहे हो उस लड़की को जिसने बचपन से तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं माना, तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहा। उसे भूल कर जा रहे हो। क्या रह पाओगे उसके बगैर? मजबूरी है। और मोहब्बत? मजबूरी के आगे मोहब्बत को हारने दोगे? जैसे तुम अपने फैसले पर अटल हो, शमीम भी अपने फैसले पर कायम है। या तो उससे निकाह करो या उसे आजाद करो। अम्मी प्लीज ऐसी जज्बाती बातें कर कर मेरा हौसला मत तोड़िए। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि बचपन से लेकर आज तक उसके अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। और आप सबसे यूं दूर अकेले परदेश में रहना भी मेरे लिए आसान है। लेकिन ये सच है कि कामयाबियां कुर्बानी मांगती हैं और मेरे साथ साथ आप सबको कुर्बानी देनी होगी। चच्ची ने तो बहुत आराम से कह दिया कि उसे जाने से पहले आजाद कर दूं, लेकिन कैसे कर दूं? वो मेरी मोहब्बत है। क्या तुम अपनी बातों से अपनी चची को कायल कर सकोगे? जैसे तुम अपनी जिद पर कायम हो, वैसे शमीम भी अपनी जिद पर कायम है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम यहां से गए ना तो तुम ईमान को खो दोगे। क्या तुम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकोगे? देखो ज़ीशान, जब तुम वापस लौट कर आओगे और तुम देखोगे कि ईमान किसी और की होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? और इन सब के लिए तुम अपनी चची को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो माँ है, एक बेटी की माँ। और कोई भी माँ अपनी बेटी को उम्र भर नहीं बिठा सकती इस आस पे कि तुम लौटोगे। अगर ईमान तुम्हारी मोहब्बत है तो अपनी चची की बात मान लो। बाप की तो तुमने एक नहीं सुनी है। जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी।
वाह भाई, ब्लैकमेलिंग तो बड़ी अच्छी चीज है। जरा सी ब्लैकमेलिंग करो और अच्छे भले बंदे के पैर में बेड़ियां डाल दो। इस निकाह ने हमारा रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। क्या मजबूत है ज़ीशान भाई, बताए ना। जिन्होंने छोड़ना होता है वो क्या निकाह के बाद नहीं छोड़ सकते? सहरिश, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? मैं लिगी लिपटी नहीं रखती, समझी? वो कहती हूँ जो हकीकत है। निकाह के बाद बीवी को अपने शौहर से मुंह नहीं छुपाना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? जी भर कर उसे देखने की इजाजत देनी चाहिए। जी भर कर? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कहीं बहुत दूर जा रही हूँ। तुम नहीं, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। इसीलिए ईमान, मैं चाह रहा था कि ये निकाह मेरे आने के बाद हो, ताकि ना तुम्हें इंतजार करने का मौका मिले और ना मुझे। अब इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी बीवी को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं चाहता। क्या करूं? तुम सोए नहीं? तुमसे बात करनी थी, सुबह का इंतजार नहीं कर सकता था। अम्मी से नाराज हो? नाराज नहीं, हाँ, लेकिन अफसोस बहुत है मुझे। यकीन नहीं आता कि घर में से किसी को भी मुझ पर एतबार नहीं रहा। क्या लगता है सबको ये निकाह तुम्हारी और मेरी मोहब्बत को मजबूत करने की कोई गिठा है? क्या ये टूट नहीं सकती ईमान? क्या शादी के बाद डिवोर्स नहीं होती? क्या मोहब्बत में जुदाइयां नहीं होती? ये निकाह की बात कर कर मेरी मोहब्बत को नीचे दिखाया चच्ची जान। और तुम भी उसमें बराबर की शरीक हो। मैं? हाँ तुम। ईमान, तुमने भी चुप रहकर मेरी मोहब्बत को आजमाइश में डाली, लेकिन अब तो खुश हो ना, निकाह हो गया है हमारा। मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन दिला दिया और मुझे भी अंदाजा हो गया कि तुम मुझ पर कितना एतबार करती हो। मोहब्बत में इंसान क्या कुछ कर जाता है और तुम मुझ पर एतबार तक ना कर सके। ये निकाह की शर्त रखकर शरई तौर पर ईमान तुम्हें मेरा इंतजार करने का रीजन मिल गया। मैं 1 साल बाद वापस आऊं या 10 साल बाद, तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। अब खुद सोच लो, कौन है खसारे में, मैं या तुम? तुमने ये सोच भी कैसे लिया ज़ीशान कि तुमसे मोहब्बत में ये खसारे का सौदा है? 10 साल तो क्या, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। ये निकाह
अम्मी की जिद थी, मेरी नहीं। मैं तो चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा। तो तुम मुझसे क्यों खफा हो? और जहां तक रही अम्मी की बात, तो उनकी तुम पर बेएतबारी नहीं है। वो एक माँ की हैसियत से सिर्फ अपने दिल की तसल्ली चाहती थी। वो हम दोनों के लिए बहुत खुश है ज़ीशान। इस निकाह के रिश्ते में हमारी मोहब्बत को एक नाम मिला है। खुश तो तुम्हें भी होना चाहिए। मुझे लगता था सब घर वाले खुश होंगे ईमान मेरी इस कामयाबी पर, लेकिन कभी कभी वो नहीं होता जो हम सोचते, वो होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। खुदा हाफिज। खैर से जाना बेटा, और खैर से रहना। खुद को काम में इतना मत बिजी कर लेना कि खाना पीना ही भूल जाओ। मैं तुम्हारा पता करती रहूंगी फोन करके। अब आप लोग इन्हें बातों में मत उलझाए। फ्लाइट से 2 घंटे पहले पहुंचना होता है, इनकी फ्लाइट निकल जाएगी। ज़ीशान बेटा, ये मैंने ना सारे कागजात ईमान के रख दिए हैं, जितने भी जरूरी कागजात थे ना, सब वीजा के लिए। ये लो। लेकिन क्यों चाची, सबकी क्या जरूरत है? लो, क्यों जरूरत नहीं थी बेटा? अब माशाल्लाह से ईमान तुम्हारी बीवी है, तुम वहां रहोगे तो ये यहाँ क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ कि 4-6 महीने में तुम इसे वहां बुला लेना। क्यों तायरा? हाँ हाँ, वहां अकेले रहने से बेहतर है कि तुम दोनों साथ रहो। अम्मी। हाँ ज़ीशान बेटा, रिश्तों में जितने फासले कम हो उतना ही बेहतर होता है। अगर रिश्तों में दूरियां आ जाएं तो उनमें जंग लगने लगता है, समझे ना बेटा? अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। वादे रह गए आधे, पूरे हुए हम जुदा, राहें बदली निगाहें, वक्त रहा है ये दिखा। रोम रोम कहता है हमारा, प्यार न होगा फिर दोबारा। खेलते हैं आंखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। हेलो ज़ीशान, कैसे हो बेटा? अम्मी, आप मेरे बारे में फिक्र करना बंद कर दीजिए, बस दुआ करें मेरे लिए। दुआ तो मैं हर वक्त करती हूँ बेटा, मगर आंखें तरस गई हैं। 2 साल हो गए,
ना तुम खुद आए हो ना तुमने ईमान को बुलाया। आखिर कब उसके पेपर कंप्लीट होंगे? तुम कब ईमान को बुलाओगे? अम्मी, आप, चच्ची, अब्बू मुझसे हर बार एक ही सवाल क्यों करते रहते हैं? मैं तंग आ चुका हूं आपके इन सवालों से। मुझे जब बुलाना होगा ईमान को बुला। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम कोशिश कर ही नहीं रहे हो। अपनी चची की निकाह वाली जिद पर तुम उनके साथ साथ ईमान को भी सजा दे रहे हो। ज़ीशान वो बेचारी तो जबान से उफ तक नहीं करती। वो तो बस इसी आस पे बैठी है कि तुम एक दिन लौटोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपने बॉस का नंबर दो, तुम्हारे अब्बू उनसे बात करेंगे। क्या बात कर लेंगे? बताएं मुझे, क्या बात क्या करेंगे? मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, ना कि अपने घर बसाने। ज़ीशान, अम्मी प्लीज, मैं बड़े दिल से चच्ची और आप सबकी इन सारी बातों को टालता आया हूँ आज तक, और प्लीज कुछ अरसे ना छेड़े मुझे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। ज़ीशान, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम हर वक्त इस बात को क्यों टालते रहते हो। अरे लोग तो अपने हमसफर के पास आने के लिए तरसते हैं और तुम उससे उतना ही दूर जा रहे हो। ऐसी क्या मजबूरी है बेटा, मुझे बताओ। मेरा करियर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी मर्जी है। ज़ीशान, मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है। प्लीज बेटा वापस आ जाओ। आई एम सॉरी अम्मी, अब ये नामुमकिन है। मैं अपना मकसद पूरा किए बगैर वापस नहीं, और ना ही ईमान को यहाँ बुलाऊंगा। ठीक है बेटा, फिर हम यहाँ से ईमान को भिजवा देते हैं। पराए मुल्क में ईमान को बेसरो सामान छोड़ दोगे या उसे वहाँ से ले जाओगे, ये तुम्हारी मर्जी है। अम्मी, कैसे बताऊं आप लोगों को मैंने यहाँ शमीम, ईमान का है? अम्मी कहाँ होना है उसने, सारा वक्त अपने आप को कामों में बिजी रखती है बस। तो क्या करेगी बेचारी, उसके साथ की जितनी बच्चियां थी सब एक एक करके अपने अपने घर की हो ली, और वो है कि अब तक बैठी ज़ीशान की राह तक रही। तो बीजान, कोई ज़ीशान को भी तो समझाए ना, उस पे तो हर वक्त पैसों का भूत सवार रहता है। सारा वक्त वो 2 को 4 और 4 को 6 करने में लगा रहता है। जिंदगी में सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है। तो एक बात हुई है क्या ज़ीशान से? मैं जब भी उससे बात करती हूँ ना ईमान को वहां बुलाने की, तो कोई ना कोई बहाना करके फोन काट देता है। बीजान, शुरू में तो वो फोन कर भी लेता था, अब तो महीने गुजर जाते वो ईमान से बात ही नहीं करता। सच बताऊं तो अब दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो शमीम तुम, हैं? अरे भाई, वो ईमान और अपने मुस्तकबिल के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, हैं? अच्छा देखो, तुम उसको बार बार फोन करके परेशान मत किया करो, खामखा बदजन हो जाएगा। क्या परेशान होना बीजान, ईमान उसकी बीवी है बीजान, उसकी जिम्मेदारी है, बदजन होने का क्या सवाल। बीजान, मैं आपको बता रही हूँ, मैं भाई और भाभी से साफ साफ बात करती हूँ कि वो ज़ीशान को वापस बुला लें। ईमान अभी क्या हुआ है, आप परेशान लग रही हैं? शिफा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम्हारी बात हो पाई है ज़ीशान से आज या कल में? हाँ, फ्राइडे को बात हुई थी मेरी उनसे, अपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन का बताने के लिए कॉल की थी। क्यों, क्या हुआ? मेरा तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है और व्हाट्सएप भी। खुदा ना खास्ता बीमार तो नहीं हो गया वो? मतलब पहले भी इतनी बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन एटलीस्ट एक मैसेज कर लेता था वो। मैं चेक करती हूँ। अभी मेरी तरफ से तो मैसेज डिलीवर हो गया है। अच्छा, तो मेरे पास से क्यों नहीं हो रहा? मुझे लगता है आपके ना व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम हो गई है। आप ऐसा करें, इसे डिलीट करके ना दोबारा इंस्टॉल करें। तुम ही कर दो। और सुनो, ये जो ज़ैन ने फजूल गेम्स डाउनलोड किए हैं ये भी डिलीट कर दो फोन। ईमान आपी, वो ज़ीशान भाई ने आपके लिए कुछ भिजवाया है। क्या
क्या भिजवा है? ये तो मुझे भी नहीं पता, वो कोरियर वाला आपका नाम ले रहा था तो चची जान रिसीव कर रही है। आई देख कर आते ना क्या है। चलो ईमान, ईमान बेटा, ईमान, ये देखो तुम्हारे नाम की रजिस्ट्री आई है, ज़िशान ने भेजी है। मुझे लगता है कि इसने तुम्हारे लिए ना टिकट और वीजा भेजा है। खोल के देखो जल्दी से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे ज़ीशान के दिल में ये बात डाल दी कि अब उसे ईमान को बुला लेना चाहिए। मैं ना कहती थी वो अपनी मसरूफियत की वजह से ईमान को वक्त नहीं देता, वरना इसे चाहता तो बहुत है वो। बेटा तुम सबकी बातें सुनती रहोगी या लिफाफे को खोल के भी देखोगी? कितने दिन का वीजा भेजा है उसने? अब विजिट वीजा ही होगा, वहाँ इतनी महंगाई है, हमेशा के लिए थोड़ी बुलाएंगे। तुम चुप करो। ईमान आपी, आप चेक तो करें है क्या इसमें। क्या हुआ बेटा? भाभी, इस निकाह ने हमारा रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। क्या मजबूत है ज़िशान भाई, बताए ना। जिन्होंने छोड़ना होता है वो क्या निकाह के बाद नहीं छोड़ सकते? उसने ऐसा क्यों? ज़ीशान ने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था उसने जो उसको इस तरह से जिंदगी की तवील राह पे तनाव छोड़ दिया। खुद को संभाले भी जा। मुबश्शिर, तुम अभी ज़ीशान को फोन करो मेरे सामने, उससे पूछो उसने मेरे बच्चे के साथ ये जुल्म क्यों किया। ज़ीशान? कौन ज़ीशान? किसी ज़ीशान को नहीं जानता। ऐसा न कहे मुबश्शिर, बदकिस्मती से वो हमारा बेटा है। मर गए उसके लिए और वो मर गया हमारे लिए। और अगर मेरी मौत उससे पहले हो गई तो उसे कहना कि मेरे जनाजे तक को हाथ ना लगाए। अब पछतावे और मलाल का क्या फायदा है अम्मी? ईमान आप ही को तलाक हो चुकी है, तलाक का ठप्पा उन पर लग चुका है। और ज़ीशान भाई तो पहले ही शादी के खिलाफ थे, आप लोगों ने ही जबरदस्ती की है। मुझे क्यों घूर रही हैं?
और ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है अम्मी, आपकी जिद की वजह से। अपनी जबान को लगाम दो, जहर लगती हो बोलते हुए मुझे। सच कड़वा ही होता है। ईमान आपी को अमेरिका बसाने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो क्या मुझ पर गुस्सा निकालेंगी? तुम्हें ये किसने कहा कि मैं उसे अमेरिका भेजना चाहती थी? अरे कोई माँ अपने दिल के टुकड़े को अपने आप से जुदा करती है? मैं तो बस अपनी बच्ची की खुशी की खातिर राजी हुई थी। मुझे क्या पता था कि वो इतना खुदगर्ज निकलेगा। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, तबाह करके रख दूंगी। कुछ नहीं कर सकती आप। थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हर कोई ये बात भूल जाएगा और ताई वो अपने बेटे को माफ कर देंगे। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? ज़ीशान की चीजें चलाने से क्या होगा? अम्मी नहीं करें। मैं उसकी हर याद, हर निशानी इस घर से मिटा देना चाहती हूँ। होश में हो शमीम, गुस्से में आके पूरे घर को आग लगाओगी क्या? हाँ जला दूं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मुझे रोका ना तो मैं खुद को भी आग लगा लूंगी। अम्मी नहीं, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अम्मी नहीं करेंगे। ये आग तो जल के राख हो जाएगी, लेकिन जो लावा मेरे दिल में जल रहा है ना वो कभी नहीं बुझेगा। अगर मैं बेटियों की माँ हूं तो भाभी मत भूले कि आपकी भी एक बेटी है। जो सलूक आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ किया है ना, कल को वही सलूक आपकी बेटी के साथ ना हो जाए। ऐसा मत कहो शमीम, हम नहीं जानते थे कि ज़ीशान ऐसा करेगा। खुदा की कसम हमारी नियत में कोई खोट नहीं थी। तो फिर ठीक है, आज के बाद आप में से किसी का भी ताल्लुक ज़ीशान से नहीं रहेगा। आपका बेटा सिर्फ ज़ैन है और ज़ीशान से किसी ने भी ताल्लुक रखा तो वो मेरा और मेरी बेटी का दुश्मन होगा। और भाई साहब, आपने अपने मरहूम भाई से वादा किया था ना कि आप उसकी बेटी को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अब वक्त आ गया है कि आप वो वादा निभाएं। लेकिन ख्याल रखिएगा भाई साहब, बेटे की मोहब्बत कहीं यतीम बेटी पर हावी ना आ जाए।